बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज ख़वातीन का आलमी दिन है। 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन की दो बुनियादी मकासद है। पहला मकसद ये कि ख़वातीन की जो अचीवमेंट्स होती है कल्चरल मैदान में, पॉलिटिकल मैदान में, इकनॉमिकल मैदान में, उनको सेलिब्रेट किया जाए। साथ ही साथ ख़वातीन को जो मुश्किलात दरपेश है घर के अंदर, घर से बाहर और ज़िंदगी की किसी भी शोबे में उनको जो मुश्किलात दरपेश होती है उनके हवाले से बात की जाती है और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ पाकिस्तान में 8 मार्च को औरत मार्च भी निकलता है और उसमें कुछ प्लेकार्ड्स होते हैं औरतों के हाथों में और उस पर कुछ जुमले होते हैं। उस हवाले से उस चीज़ पर काफ़ी तनकीद होती है। तो आज मैंने इन 3 चीज़ों पर बात करनी है। पहली चीज़ ये कि ख़वातीन को कौन से मुश्किलात दरपेश है। दूसरा ये कि वो जो प्लेकार्ड्स उठाए होते हैं और उस पर जो तनकीद होती है क्या वो सही है या गलत है। और इसके अलावा हमारा एक रवैया इस चीज़ के हवाले से हो गया है। हम जब भी माशरे के अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो हम एक किस्म के माइंड सेट का शिकार हो जाते हैं। वो माइंड सेट क्या है उस पर भी आज बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि ख़वातीन को क्या मसले दरपेश है। देखिए, पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल दरपेश है, लेकिन हमने पहले हल उन मसाइल को करना है जो बहुत बुनियादी मसाइल है। उसमें जो बड़ा मसला है वो तालीम का है। पाकिस्तान में बहुत सारे जगहों पर आज तक ख़वातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, उनको तालीम हासिल करने नहीं दिया जाता। उसकी मजहबी वजूहात बयान की जाती है, उसकी समाजी वजूहात बयान की जाती है, जो भी हो, लेकिन उनको तालीम का हक नहीं दिया जाता। देखिए, इस्लाम हमें क्या कहता है, इस हवाले से बहुत सारे लोग इस चीज़ का जो है सहारा लेते हैं कि इस्लाम में इजाज़त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तालीम औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज़ है, दोनों को हासिल करना चाहिए। तो आप मजहबी बुनियाद पर ख़वातीन को नहीं रोक सकते तालीम हासिल करने से। जो समाजी वजूहात बयान किए जाते हैं वो भी मर्दों ने ही पैदा किए हैं, तो आप उसको ख़त्म करें, उस सोच को ख़त्म करें। आप अपनी सोच को ठीक करें, दूसरे मर्दों की सोच खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और ये एक आइडियल माशरा बन जाएगा, जिसको हम आइडियल माशरा कहते हैं। जो बहुत सारे लोगों का ये मौक़िफ़ भी है कि जब माशरे की हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर हम अपनी ख़वातीन को तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। तो आप जो है खुद से आगाज़ करें, खुद एक आइडियल माशरा बनाने की कोशिश करें। दूसरा ये कि अगर ख़ातून को इजाज़त है भी तो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के लिए तालीमी इदारों की बहुत कमी है, स्कूल्स की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, यूनिवर्सिटीज़ की कमी है। तो उस चीज़ पर काम होना चाहिए और ये हुकूमत का काम है। दूसरा जो मसला दरपेश है ख़वातीन को पाकिस्तान में वो है डोमेस्टिक वायलेंस का। आप लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी मीडिया में, कभी ख़ातून को जो है शोहर मारता है, तो कभी बाप मारता है, कभी भाई मारता है और मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर उनको मारा जाता है। गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल किया जाता है। देखिए, हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि यहाँ पर एक मर्द को तो इस चीज़ की इजाज़त है कि वो किसी से मोहब्बत करे, लेकिन ख़ातून को नहीं है। और अगर ख़ातून किसी से मोहब्बत करती है तो फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। यही हमारे पास सलूशन होता है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस कदर ज़हनी तौर पर पसमानदा हो चुके हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन काम करने जाती है या जो पढ़ने जाती है कहीं पर यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस में, उनको हैरेसमेंट का सामना है, उनको हरेस किया जाता है, टीचर्स की जानिब से हरेस किया जाता है, क्लास फेलोज़ की जानिब से हरेस किया जाता है। इसके अलावा अगर वो रास्ते पर जा रही होती है तो वहाँ पर उनको हैरेसमेंट का सामना है। और ख़वातीन फिर घरों में आकर बोल भी नहीं सकती कि हमें किसी ने हैरेस किया है। और इन सारे मसाइल का हल हमारे पास क्या होता है, हम उस खातून को कहते हैं कि घर पर बैठ जाओ, जो जुल्म के ऊपर जुल्म है। क्यों घर पर बैठ जाए भाई? आपने करना ये है कि उस मसले को ख़त्म करना है, खातून को घर पर बिठाना इस मसले का हल नहीं है। आपने उस मसले को हल करना है। इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो दूसरा ये है कि जिन ख़वातीन को मसाइल का सामना है तो हुकूमत को ऐसे क़वानीन बनाने चाहिए ताकि वो इन मसाइल से निकल सके। अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है या हरेसमेंट का शिकार है कहीं पर वो, तो उन जो कल्प्रिट्स है उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये लोगों के लिए एक सबक बन जाए और फिर वो ऐसे काम ना करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जिस पर मैंने बात करनी है वो ये है कि जो औरत मार्च होता है और उसमें जिस किस्म के प्लेकार्ड्स हमें नज़र आते हैं और उस पर जो जुमले लिखे होते हैं बाज़ औक़ात वो इंतहाई काबिल एतराज़ जुमले होते हैं और नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि औरत मार्च का मकसद ये नहीं है। औरत मार्च इसलिए होना चाहिए कि हम ख़वातीन के हुकूक़ की बात करें, ख़वातीन के लिए बराबरी की बात करें, बराबरी की हुकूक़ की बात करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको किसी और चीज़ की नज़र करें। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि एक प्लेकार्ड मैंने देखा था, उसके ऊपर लिखा था कि खाना खुद गरम करो और मैं अब अपना बिस्तर खुद गरम करूँगी। अब इस जुमले का ख़वातीन के हुकूक़ से क्या ताल्लुक़ है? कोई शादी इसलिए नहीं करता कि मेरे लिए खाना बनाएगी और मैं उसके लिए जो है वो बिस्तर गर्म करूँगा। शादी इसलिए नहीं होती, दुनिया का कोई भी शख़्स जो है सिर्फ़ इसलिए शादी नहीं करता, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो ख़ातून हो, इस मकसद के लिए शादी नहीं होती। अ, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक ख़ानदान बनाते हैं। तो इन चीज़ों की नज़र ना करें। इस औरत मार्च को आप लोग एक अच्छे काज़ को जो है, एक अच्छी चीज़ को जो एक अच्छी काज़ के लिए हो रहा है उसको ज़ाया कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि हर मुआशरे की कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती है, आपने उन उसके मुताबिक रहना है अगर उस मुआशरे में रहना है।
آج ہمارے معاشرے کی مورل ویلیوز ہے، آپ ان مورل ویلیوز کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں، جو صحیح پلیٹ فارم ہوتا ہے، جو صحیح مواقع ہوتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ ان مورل ایشوز کے جو مورل ویلیوز ہے اس پر گفتگو شروع کریں۔ ہر معاشرے کی مورل ویلیوز ہوتی ہے، ہمارے مورل ویلیوز الگ ہے، انڈیا کے الگ ہوں گے، دوسری دنیا کی جو دوسرے ممالک ہے، یورپی ممالک کے الگ مورل ویلیوز ہوں گے، تو ان کے لیے الگ پلیٹ فارمز ہے، آپ وہاں پر بات کریں۔ یہ جو عورت مارچ ہوتا ہے، یہ جس مقصد کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر عورتوں کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، ان کو جو ایشوز درپیش ہے ان پر بات ہونی چاہیے، ان کی حقوق کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ آخر میں نے جس چیز پر گفتگو کرنی ہے اور جس کا میں نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمارے رویے، ہم جب معاشرے میں کوئی چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں، تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ اگر ایک طرف لوگ اس حوالے سے انتہا پر ہے آج کہ خواتین کو حقوق نہیں ملتے اور وہ خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو دوسری طرف جو لوگ خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، سارے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ بھی انتہا پر چلے گئے ہیں اور مردوں اور خواتین کو آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھیے، یہ جنگ مرد اور خاتون کی، جینڈرز کی نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے، تو آپ نے ان دونوں جینڈرز کو ایک دوسرے سے لڑانا نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں مرد خاتون کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی خاتون مرد کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، تو ہم نے اعتدال کا راستہ اپنانا ہے۔ اعتدال جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ دیکھیے، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، اور میرے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم پھر ایک آئیڈیل معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں پر سب لوگ ہنسی خوشی رہ سکے۔ تو آپ نے معاشرے میں ایک بگاڑ کو جو ہے ختم کرنے کے لیے دوسرا بگاڑ پیدا نہیں کرنا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔